एक काल द्रव्य की अपेक्षा से कथन होता है। कभी भी किसी वस्तु को नित्यात्मक मानेंगे तो नित्य बना और अनित्य बना एक काल द्रव्य की अपेक्षा से होता है। जो वस्तु कभी काल के द्वारा बाधित नहीं होती है, काल से परिवर्तन तो होता है लेकिन वस्तु का अस्तित्व नाश नहीं होता। प्रत्येक द्रव्य में परिणमन जो होता है वो काल के माध्यम से होता है। काल द्रव्य के माध्यम से ही सारे व्यापार चलते हैं। कितने दिन में वापस करेंगे? एक काल द्रव्य है। आपकी कितनी उम्र हो गई? एक काल द्रव्य है। आज कौन सी तारीख है? एक काल द्रव्य है। कितने घंटे हो गए? एक काल द्रव्य है। कितने मिनट हो गए? कितने सेकंड हो गए? कितने पल हो गए? कितने विपल हो गए? कितने मासा हो गए? ये सारे के सारे भेद काल द्रव्य की अपेक्षा से चलते हैं। तो यहां पर उसने आत्मा को नित्य तो माना है, लेकिन जहां आत्मा नित्य है वहां क्षणक्षयी कहा जा रहा है। तो क्षणक्षयी बना द्रव्य में नहीं होता, द्रव्य की पर्याय में होता है। पर्याय अपने आप में कहती है परिश्रमन्तात् अयते गच्छति इति पर्याय। वो अपने आप में कह रही है कि सब ओर से जिसका विहार प्रतिपल हो रहा है इसका नाम पर्याय है। तो पर्याय को मान करके द्रव्य के लिए क्षणिक कह रहा है। जैन सिद्धांत कहता है द्रव्य शाश्वत है। नित्यावस्थितानि रूपाणि, ये द्रव्य नित्य है। ये विशेषण किसकी अपेक्षा दिया मालूम है? ये बौद्ध मत का निराकरण करने के लिए उमा स्वामी महाराज ने ये सूत्र लिखा, नित्यानि द्रव्याणि, द्रव्य नित्य है। अवस्थितानि द्रव्याणि, द्रव्य अवस्थित है। जो व्यक्ति कहता है कि क्षण क्षण में द्रव्य पुरानी तो नाश हो जाती है और नई उत्पन्न होती हैं, भैया द्रव्य नाश नहीं होती है। द्रव्य तो 6 हैं, उन द्रव्यों की 6 संख्या अवस्थित है। वो कभी न 6 की 5 होती हैं और न कभी 7 होती हैं, 6 ही हैं। अब इन 6 द्रव्यों की अवान्तर भेद अनंत है। जीव द्रव्य है। द्रव्य की अपेक्षा देखा जाए तो ये जीव द्रव्य जानना देखना जिसका स्वभाव है, जीव की परिभाषा। लेकिन ऐसे जानने देखने वाली आत्माएं कितनी हैं? अनंत है। संसार में भी अनंत है और मोक्ष में भी अनंत है। इस तरह ये अनंत संख्या होकर के भी जीव द्रव्य अपने आप में एक है। पुद्गल द्रव्य जीव द्रव्य से भी अनंत अनंत है, लेकिन पुद्गल द्रव्य एक है। परिभाषा सबकी एक है। पूर्ण गलन जिसका स्वभाव होता है उसको पुद्गल कहते हैं। पूर्ण गलन का अर्थ क्या है? यानी
कुछ पुद्गल वर्गड़ा आकर के मिल जाती है, कुछ जाकर के बिछुड़ जाती है। जो बिछुड़ती है उसका नाम गलन है, जो मिलती है उसका नाम पूरण है। ये पूरण और गलन दो क्रियाएं मिल करके एक पुद्गल द्रव्य का निर्माण हुआ है। ऐसा पुद्गल द्रव्य का स्वरूप समझना। अब इसी बात को और स्पष्ट करते हुए 209 नंबर का कलश आचार्य भगवान लिखते हैं, कर्तुर्वेदयतश्च युक्तिवशतो भेदस्तु वेदोऽपि वा कर्ता वेदयता च मा भवतु वा। वस्तेव संचिन्तिताम् प्रोता सूत्रयेवात्मनीह निपुणैः वेत्तो न सत्या कुचित् चिच्चिन्तामणिमालिकीयमभितो पिकाचकास्त्वीव नः। अब कहते हैं कर्तु वेदयितुस्य युक्तिवस्ता भेदो अस्तु अभेदो वा। संधि विच्छेद करना। कर्ता वेदयिता वा मा भवतु, वह वस्तु एव संचिन्तिताम्। कहते हैं कि कर्ता में और वेदयितु, वेदा का अर्थ होता भोक्ता। कर्ता में और भोक्ता में युक्तिवस्था, युक्ति के भेद से, भेदोस्तु भेद होवे, वह अभेदेस्तु वह अभेद हो, अथवा कर्ता वेदयिता मा भवतु, अथवा कर्ता और भोक्ता दोनों ही ना होवे। ऐसा वस्तु एवं संचिंतिता। आप वस्तु के विषय में चिंतन करें। यहां पर एक कहा जा रहा है युक्ति के बस से कर्ता और भोक्ता। कर्ता समझते, करने वाला मतलब बाहरी क्रिया को तो हम कर्ता समझते हैं, लेकिन अंतरंग के परिणामों को हम कर्ता नहीं समझते। वास्तव में देखा जाए तो अपने परिणामों को स्वयं को पकड़ना है। आप जैसे नदी के किनारे पर बैठ जाएं और उस बहते हुए पानी के ऊपर दृष्टिपात करें। पानी बह रहा है, उस बहते हुए पानी में लहरें कौन पैदा कर रहा है? लहरें तो पैदा हो रही, पानी बह रहा है, लेकिन वो लहरों को पैदा करने वाला कोई और है या पानी की लहर पानी में हो रही है? पानी की लहर पानी में हो रही है, लेकिन उस लहर में
कोई निमित्त होता है, या तो बाहर की हवा प्रेरित कर रही है, अथवा पानी के भीतर रहने वाले कोई मगरमच्छ आदि उसमें प्रेरणा कर रहे हैं। प्रेरणा का अर्थ वे हलन चलन की क्रिया कर रहे हैं। उस हलन चलन की क्रिया से पानी इतना पतला है कि वे बहुत नीचे होकर की लहर अपन को ऊपर दिखाई दे रही है। इसी तरह अपने आत्मा में अपने योग की शक्ति है। आप बाहर की कोई भी क्रिया भले ही ना करें, लेकिन उस योग की शक्ति मनोयोग, वचन योग, काय योग, ये जैसे ही पानी के भीतर रहने वाले जल जंतु थोड़ा भी चलते हैं तो पानी में लहर आ जाती है। इसी तरह मन वचन काय की प्रवृत्ति हुई और वो होती आत्मा कर्ता बन गया, और कर्ता होते ही जो आत्मा के प्रदेशों पर, एक एक प्रदेशों पर पुद्गल वर्गणा बैठी हुई है, वो पुद्गल वर्गणा उन प्रदेशों की चलन हलन को देख करके तत्काल कर्म रूप परिणमन कर जाता है। आप कहोगे इसमें हमारा क्या दोष है? मन तो चलेगा, वचन तो चलेगा, बहुत अच्छा, उसको आप रोक नहीं पाएंगे। आप तो क्या, केवली भगवान के भी मन वचन काय कार्य करते हैं, तभी तो उनकी सहयोग अवस्था है, और वो योग उनके लिए वेदनी कर्म के आश्रय का कारण है। तो फिर क्या करें? आप इतना करें, अपने मन को अशुभ से बचाएं। आप अपने मन से जो भी सोचें हमेशा अच्छा सोचें, जो भी बोलें अच्छा बोलें, जो भी करें अच्छा करें। ये तीन ही काम तो है ना, चौथा काम तो नहीं है ना। अच्छा सोचे माने तुम्हारे अंदर का मन है वो मन पापी मन है कि पावन मन है, विचार करो। यदि व्यसनों में जा रहा है, यदि खोटे कार्यों में जा रहा है, यदि आप विषय वासना की ओर दौड़ लगा रहे हैं, ऐसे मन को पापी मन कहते हैं। और पावन मन से विचार करता है, कहां गए चक्री जिन जीता, भरत खंड सारा। पशुपथ मन को रोको और उन महापुरुषों को पकड़ो, मन से पूछो कि मन तुम क्या कर रहे हो? ये चक्री कहां गए जिनने 6 खंड सारा का सारा अपने अधीन किया था? चक्रवर्ती के वैभव के आगे आपके पास क्या है? अपने पास तो टूटी खटिया फटा दुपट्टा से जिंदगी निकाल रहे हैं। उनके पास सारा का सारा दिव्य वैभव था, उनके पास जो भी पंचेंद्री के विषय भोग थे। अपने यहां मशीन रोटी बनाती है, वहां की निधियां बनाती थी, 9 निधि 14 रत्न जिनके पास हैं। अपने यहां का इंजीनियर रोड बनाता, उनकी ऐसी निधि है कि उस निधि के माध्यम से वे विजयार्थ पर्वत की गुफाओं को भेजते हैं, जहां उन गुफाओं में इतनी गैस भरी होती है कि 6-6 महीने तक चक्रवर्तियों को किनारे पर पड़े रहना पड़ता। और 2 खंड प्रपात गुफा को भेदने के बाद अब पानी का रास्ता खुल गया, क्योंकि वहां से गंगा सिंधु नदी बह रही है। अब वो उनकी निधि
उस गंगा सिंधु नदी का पुल बनाएगी। कोई आदमी नहीं बनाएगा, पुल बनाएगा। उस चक्रवर्ती के साथ रहने वाले करोड़ों करोड़ों लोग, उनकी गिनती अक्षौहिणी से होती है। ये सेना होती है, उस सेना का प्रमाण होता है कि एक अक्षौहिणी में कितने हाथी, कितने घोड़े, कितने रथ, कितने प्यादे, इन सब का 7 प्रकार की सेना का हिसाब किताब, ऐसे सैकड़ों अक्षौहिणी प्रमाण सेना उस पुल के ऊपर से निकल जाती है। ऐसे पुण्यवान पुरुष कहां गए पता है? नहीं है पता। कोई मोक्ष चले गए, कोई स्वर्ग चले गए, कोई नरक चले गए, अपनी अपनी करनी के अनुसार चले गए ना। कहां गए ये पूछा तो अपने मन से कहो कि हे मन, जब इनके पास इतना सब कुछ था, दल बल दे, देवता, मात पिता परिवार, मरती वीरिया जीव को कोई ना रखा ना, इतना सब कुछ वैभव होकर के भी उनको कोई बचा नहीं सका। तुम्हारे पास क्या है भैया? तो तुम्हारा कर्तव्य है कि हे मन, तुम ऐसे काम नहीं करो कि जिन कामों से तुम्हारा कोई नाम ही न जाने, वो काम करो कि नाम जाने या ना जाने लेकिन आत्मा काम कर जाए, मोक्ष चली जाए। ऐसे कार्य करने की कोशिश करो। आप तो हमेशा दौड़ लगाते हो, अब भावना भाव के हे परमात्मा, मुझे ईर्षा नहीं, ईश्वर चाहिए। ईर्षा के माध्यम से अपन सोचते हैं कि इसकी लाइन बड़ी हो गई है, इसकी लाइन को मिटाओ और अपनी लाइन बढ़ाओ। मिटाओ नहीं, मिटाना दोष है, आप अपनी लाइन बढ़ाओ। किसी को मिटा करके आप आगे बढ़ोगे तो ये तो हिंसा का भाव है। कैसे बढ़े? किसी दूसरे के सहयोग से नहीं, लेकिन परमात्मा ने जो रास्ता बताया उस रास्ते से चलो। तो मुझे ईर्षा नहीं, ईर्षा जलन है, संसार है, दुख का कारण है और हमेशा तृष्णा पैदा करने वाली है। आप रोज पढ़ते हैं, देख दूसरों की बढ़ती को कभी ना ईर्षा भाव करो। दूसरों की बढ़ती को देख करके ईर्षा नहीं करूंगा। मुझे ईर्षा नहीं, ईश्वर चाहिए। ईश्वर चाहिए तो थोड़ा सा आपको रास्ता बदलना पड़ेगा, क्योंकि ईर्षा की और ईश्वर की राशि एक है, लेकिन एक होकर के भी काम विपरीत है। काम एक जैसा नहीं है। राम रावण की राशि एक है, लेकिन दोनों एक नहीं है। गांधी और गोडसे की राशि एक है, लेकिन गांधी जी नोटों पे छपे और गोडसे की क्या है? राशि तो एक है। कृष्ण की और कंस की राशि एक है, लेकिन एक राशि होकर के कार्य विपरीत हुआ करता है। ईर्षा और ईश्वर की राशि एक है, लेकिन ईर्षा हमेशा जला करके व्यक्ति को नीचे भेजती है और ईश्वर हमेशा व्यक्ति को उठा करके ऊपर भेजता है। ऊपर जाना कि नीचे जाना, कहां जाना है? भगवान को जहां भेजना हो सो भेज दे। भगवान की मर्जी से जाओगे आप, भगवान यही काम करता रहेगा कि तुम्हें नीचे भेज दें, इनको ऊपर भेज दें, इनको मध्यलोक में भेज दें, इनको स्वर्ग भेज दें, इनको नरक, ऐसे काम करता रहता भगवान का। भगवान भेजता है क्या? भैया यहां भगवान भेजने वाले नहीं है। वे तो देखते भी नहीं तुम क्या कर रहे हो। तुम मंदिर में भी बैठ करके पाप करोगे तो भी भगवान नहीं रोकेंगे, को मतलब ही नहीं। लेकिन मंदिर में तुम्हें क्या करना है, ये हमें गुरुओं ने और आगम ने उपदेश दिया है कि तुम ये करोगे तो सुखी होगे, अन्यथा कष्ट का अनुभव होगा। इसलिए यहां पर एक कहा जा रहा कि कर्तु वेदयतु, कर्ता का और वेदयता का, वेदे माने भोक्ता का, युक्ति के बस से भेद होवे तो होवे। जहां पर आगम काम नहीं करता,
वहां युक्ति काम करती है। जहां पर पैसा काम नहीं करता है वहां पर बुद्धि काम करती है। बुद्धि से काम ले लो। आपके पास कला होना चाहिए, कहाँ किसके पास क्या है। एक बार बादशाह ने बीरबल से कहा, 1 रुपया है, इस 1 रुपया से शाम तक आज 10,000 रुपया कमा करके लाओ। क्या होगा 1 रुपया से 10,000? कौन सी मंडी में व्यापार करोगे बताओ? ठीक है महाराज, आ जाएंगे शाम को 10,000। और बीरबल ने 1 रुपया की एक रस्सी खरीदी और रस्सी खरीद करके हर व्यक्ति के घर के सामने रस्सी डाली। ये तुमने अतिक्रमण किया, हटाओ, 200 रुपया ले लो मालिक, छोड़ दो। ठीक है, राजा के कोष में जमा किया जाए और सुबह से शाम तक 100-100, 200-200, 500-500 रुपया सबके दरवाजे पर रस्सी डाल के 10,000 ला करके बादशाह के सामने पटक दे। महाराज ये 1 रुपया के 10,000 है। ये क्या है? ये युक्ति है। ऐसी युक्ति के माध्यम से काम लोग कर लेते हैं। शक्ति है, बुद्धि है। क्या तुम्हारे पास भी ये युक्ति है कि जिस युक्ति से तुम घर में रह करके भी बैरागी बने रहो? क्या आपके पास भी ये युक्ति है कि घर में रह करके जलते भिन्न कमल की युक्ति चरितार्थ कर सको? आपके लिए कहा है 6 ढाला की 3री ढाल में कहा है, सम्यक दृष्टि घर में रह रहा है तो कैसे रह रहा है? नगर नारी को प्यार यथा का ते में अमल है। देखो कितने दृष्टांत दिए उन्होंने। नगर नारी को कचड़ा में कमल जैसे जे रह रहे हैं और कमल पे पानी की बूंद। इनसे समझो आप, नगर नारी कहते वेश्या को। देखो किसके लिए दृष्टांत दे रहे हैं वेश्या को? कि जो सम्यक दृष्टि जीव घर में रह रहा है तो सबके बीच में रहता हुआ भी ऐसी चर्या कर रहा है जैसे वेश्या है। वेश्या व्यक्ति से प्यार करती कि पैसा से प्यार करती? बताओ, उसको प्राणी से प्यार है कि पैसों से प्यार है? उसको पैसे चाहिए। जब तक चारु दत्त के पास पैसे रहे तब तक वेश्या अपने घर में रखे रही। और जैसे ही चारु दत्त का घर खाली हो गया तो यहां घर से बाहर निकालने की कोशिश करी, लेकिन जब नहीं निकल सका तो शास्त्र तो आपको पढ़े होंगे ना, चारु दत्त चरित्र तो पढ़ा होगा ना। उस वेश्या ने चारु दत्त की क्या दशा करी थी भैया? कपड़ा में बांध के और विष्टागृह में डाल दिया था। ऐसा महापुरुष के जिस महापुरुष के घर से जिस नगर नारी ने 56 करोड़ सोने की दिनारें उस समय ले ली होवे। किस समय? जब 1 रुपया का 16 सेर गेहूं बिकता था। पता है, देखा कभी आप लोगों ने 1 रुपया का 16 सेर? नहीं देखा, सुना तो है, बहुत अच्छा है। करोड़ सोने की दिनारें सब अपने घर में भर लें, लेकिन जब घर खाली हो गया तब जाकर के उनसे कहा जाओ तुम घर से बाहर हो जाओ। तो जैसे उस वेश्या के लिए प्राणी से नहीं पैसों से प्यार होता, इसी तरह ये तो दृष्टांत हुआ। अब दृष्टांत पे आओ कि जो सम्यक दृष्टि घर में रह रहा है वो अपने परिवार से कैसा प्यार करता है? वेश्या जैसा कि सुकुशल की माता जैसा? वो सम्यक दृष्टि वेश्या की तरह सोचता है। क्या सोचता है? माँ बाप श्रुता सुत नारी, झूठे झंझट संसारी, देता नहीं कोई सहारा, ये आत्मा हमारा। उस सब के बीच में रहता। माँ को माँ कहता है, पत्नी को पत्नी कहता है, पिता को पिता कहता है, और व्यवहार ने से कहता है कि तुम हमारे आओ, तुम्हारे बिना हमारा काम नहीं चले। ऐसा सब कुछ कहेगा, लेकिन अंतर में जब आंख बंद करके बैठेगा तो उन्हीं के लाने कहेगा माँ बाप श्रुता सुत नारी, झूठे झंझट संसारी,
देता नहीं, कोई सहारा नहीं देता, कोई सहारा नहीं देता। हे भगवान, ऐसी अपनी आत्मा के लिए बार बार संबोधन करने वाला वो सम्यक दृष्टि होता है अथवा कादे में हे में अमल है। देखो, जैसे कीचड़ में कमल तो है, लेकिन वो अपने आप बिल्कुल पृथक है। कीचड़ में रहता हुआ भी कीचड़ से लिप्त नहीं होता। आप यदि घर में रह रहे हो तो घर में रहते हुए ऐसे परिणाम तो बना सकते हो ना? नहीं बना सकते? कोशिश करो तो आप उस कर्ता और भोक्ता की बुद्धि से उठ करके बाहर आ सकते हो। लेकिन इन्हें दिया युक्तिवस्था। ये युक्ति सीखना चाहिए कि कौन सी युक्ति से कहां पर कैसे काम होगा। वो युक्ति जहां बड़े बड़े लोग, पढ़े लिखे लोग काम नहीं कर पाते, वहां पर बिना पढ़े लिखे लोग काम कर जाते हैं। आचार्य भगवान ने बिना बारे में पंच कल्याणक कराया था। अब 31 फुट की मूर्ति थी, अब वो मंदिर बन गया था, मूर्ति बाहर थी। अब गेट में से मूर्ति अंदर जा नहीं रही थी। सारे इंजीनियर बिल्कुल लस्त पस्त हो गए, तहस नहस हो गए, कोई भगवान को भीतर नहीं भेज पा रहा। बड़ी चिंता का विषय बन गया। क्या करें, कोई मशीन अंदर नहीं जा रही है, कैसे काम करेंगे? ये सब पूरी कमेटी और संघ चिंतित था कि भगवान 31 फुट के इतने वजनदार, इतनी अवगाहना प्रतिष्ठा तो हो गई, अब अंदर कैसे जाए? बड़ा मुश्किल लग रहा। सब लोग विचार कर रहे थे, सब इंजीनियरों ने हाथ खड़े कर रहे थे। आचार्य महाराज सामायिक पे बैठने वाले थे। ईर्यापत समय के बाद एक महानुभाव आए, बोले महाराज आप कहो तो हम कोशिश करें, और कछु नहीं चाहने, ये तो लाखों मांग रहे, हम तो 2000 में काम कर दे, मूर्ति बेदी पे बैठा दे। भैया देख लो। और वास्तव में भी कर्मचारी गांव के लोग आए और उनने 1 बजे से लेकर 5 बजे तक अपने लकड़ियां ठेंग और सब्बल फावले इधर उधर डाल के उनने बेदी पे बिराज दी शाम को 5 बजे भगवान। ये युक्ति होती, जहां लाखों में काम न बने उते 2000 रुपया में काम हो जाए। आचार्य श्री ने कहा इनको 2 नहीं 5 दो और अच्छे भरपेट भोजन कराओ इनको। तो ये युक्ति है कि जहां बड़े बड़े शास्त्र वाले, बड़े बड़े इंजीनियर होवे, जहां काम न कर पाए, वहां पर ऐसी युक्ति से बिना पढ़े लिखे पथरा फोड़ने वाले कर्मचारी भी काम करके चले गए, इंजीनियर फेल हो गए। सो एक बार आचार्य महाराज से किसी ने कहा, महाराज आपको कोई आदमी की जरूरत तो नहीं है? आचार्य श्री ने बड़ी गंभीरता से कहा, जरूरत है, इंजीनियर की जरूरत है। इंजीनियर आपके यहां कितने तो फिर रहे हैं? आचार्य श्री ने कहा, मुझे ये पढ़े लिखे इंजीनियरों की जरूरत नहीं है, डिग्री वालों की जरूरत नहीं है, डिग्री खरीद के जेब में रखने वालों की जरूरत नहीं है। मुझे ऐसे इंजीनियर की जरूरत है कि जो आज बहते हुए आंसुओं का बांध बांध सके। आज हर घर में हर आत्मा दुखी है, हर व्यक्ति रो रहा है, उस रोते हुए आंसुओं को बांधने वाले इंजीनियर की जरूरत है। ऐसा कोई इंजीनियर हो तो हमारे पास लेकर के आ जाना। आज हमारे दिलों में बढ़ती हुई दरारों के बीच में कोई उन दरारों को भरने वाला इंजीनियर होवे तो लेके आना। ऐसे इंजीनियर की जरूरत है। आज दिल को तोड़ने वाले लोग तो हैं, लेकिन दिल को जोड़ने वाले नहीं हैं। छोटे छोटे से बच्चे धमकी देते हैं। एक छोटा सा बच्चा आया, उसके पापा ने कहा, महाराज इसको बहुत गुस्सा आती है और इससे मोबाइल मांगो तो ऐसा फुनकता है, मैं तोड़ दूंगा, फोड़ दूंगा, मिटा दूंगा, सब कुछ नाश कर दूंगा। इतना छोटा सा बच्चा बताओ, अभी से ऐसे धमकियां दे रहा है। तोड़ने वाले तो है। एक दिन मेरे पास आया, पापा ने शिकायत की, महाराज इसकी गुस्सा छोड़ाओ। क्यों भाई? तो उसने कहा, महाराज ये लोग गुस्सा दिलाते हैं, मैं करता नहीं, ये लोग दिला देते हैं। क्यों ऐसे दिला देते हैं? तो मैंने कहा तुम्हें 3 नियम लेना।
कौन से 3 नियम है महाराज? मोबाइल नहीं तोड़ेंगे, टीवी नहीं तोड़ेंगे और किसी का दिल नहीं तोड़ेंगे। पल जाएंगे? पल जाएगा। आज से मैं मोबाइल नहीं तोड़ूंगा, टीवी नहीं तोड़ूंगा और दिल भी नहीं तोड़ूंगा। ठीक है। दूसरे दिन फिर आया तो पापा ने कहा महाराज इसने दिल तोड़ा है, दिल तोड़ा है। तो बच्चा कहता है आपने कह तो दिया कि दिल नहीं तोड़ना, लेकिन कैसे नहीं तोड़ना बताओ हम। कोई का दिल मोबाइल जैसा पथरा पे नहीं पटकेंगे, इतना तो समझ गए। लेकिन वो ये नहीं समझता था बेचारा कि लड़ भिड़ करके परेशान में डाल करके कोई का दिल नहीं तोड़ना। जब समझाया, अच्छा अब हम सोचेंगे ये क्रिया करना है। तो कहने का मतलब है कि आप इस प्रकार के इंजीनियर को लेके आए कि जो बहते हुए आंसुओं का बांध सके, जो टूटती हुई दिल की दीवारों पे पड़ी हुई दरारों को भर सके। ऐसा है कोई इंजीनियर जो दिल की दरारों को भर देवे और बहते हुए आंसुओं को रोक देवे, बांध देवे? मैं हूं, चिंता नहीं करो, जहां तुम्हारा आंसू गिरेगा वहां हमारा खून गिरेगा। तुम रहो निश्चिंत हो करके। ये आश्वासन देने वाले लोग आज बहुत दुर्लभ हैं। ये युक्ति के बस से आप चाहें तो दुनिया के बीच में रह करके भी आप अपना काम कर सकते हैं। कांटों के बीच में फूल खिलता है। क्या आप कभी ऐसे कांटों के बीच में रह करके खिलने की कोशिश करते हो? आप कांटों के मोह को तोड़ डालते हो, ताबड़तोड़ जवाब दे देते हो, लेकिन कभी फूलों ने कांटों के मुख को नहीं तोड़ा। फूलों ने कभी कांटों से कोई विरोध नहीं किया। तभी तो कोई फूल तोड़ने जाता है तो वे कांटे विरोध करते हैं, पहले कांटे छेदाओ फिर फूल तोड़ के लाओ। यही तो स्थिति है। इस बात को यहाँ कहते कि तुम गृहस्थ हो, लेकिन गृहस्थी में भी युक्ति के बस रहो। जैसे शास्त्रों में दृष्टांत दिया, कौन सा दृष्टांत दिया? नगर नारी को, कांधे में हेम अमल है। ये दृष्टांत हमेशा रखो कि आप सम्यक दृष्टि हो तो सम्यक दृष्टि का कैसे कर्तव्य क्या करना है, तुम्हें कैसे गृहस्थी में रह करके अपने आप को सुरक्षित रखना है। आप बाहरी वस्तु से तो बचाव कर लेते हो। यदि रास्ते में आप चल रहे हो और रास्ते में कीचड़ पड़ा होवे तो कीचड़ में पैर रखते हो कि कीचड़ से बच के चलते हो? कीचड़ से बच करके चलते। जो तुम्हारे सम्यक दर्शन को खोखला करने वाले निमित्त हैं, उन खोखला करने वाले निमित्तों से कीचड़ की तरह बच करके चलना है कि उनमें पैर रखना है? क्या करना बताओ? यही तो समझदारी, इसी का नाम युक्ति है। देखो लिखा क्या नहीं लिखा? युक्ति बसता। युक्ति के वश से कभी भेद भी हो सकता है, अभेद भी हो सकता है, और कभी कर्ता और भोक्ता ये दोनों ना होवे ऐसा भी हो सकता है। ऐसा संचिंतताम, थोड़ा सा ठंडे दिमाग से आप विचार करो। क्या है? दिमाग हमेशा गर्म नहीं रखो, थोड़ा अपने विषय में विचार करने की भी क्षमता पैदा करो। आप 5 मिनट के लिए भी क्या आंख बंद करके अपने आप को समय देते हैं क्या? कोई देता है कि यार हमने 1 घंटे काम कर लिया, 1 घंटे परिवार के लिए कमा लिया, 1 घंटे हमने शरीर के लिए दे दिया, अब हम 10 मिनट अपने लिए देंगे। शरीर को बिल्कुल निश्चल छोड़ दो, वचन से मौन ले लो, और इसके बाद मन से मन गुप्ती का पालन करो। तीनों को अंदर रखो, बाहर जाने नहीं देना, शरीर को हिलने नहीं देना, ओठों को हिलने नहीं देना, मन को हृदय कमल में स्थापित करके बाहर की बात सोचना नहीं। और यदि वो बुरी बात सोचने लगे तो उसके लिए ताड़ित करो, तुमने ये बात सोची कैसे? चलो आओ अपने विषय में आओ। आपके लिए ये कर्तव्य है। पढ़ाते समय, परीक्षा के समय यदि बच्चा थोड़ा सा इधर उधर हिलता है, मुड़ता है, पीछे देखता है तो टीचर कहता सामने देखो। ऐसे ही कहते कि नहीं कहते? नकल नहीं करो। ठीक जैसे आप वहां संकेत करते हैं ऐसे संकेत करो। खोटे काम मत करो, खोटे बोल मत बोलो, खोटी बातें मत सोचो। यही तो धर्म ध्यान है, यही तो सम्यक दृष्टि का लक्षण है। आप कहते हैं हमारा मन नहीं लगता। अरे भैया, मन तुम्हारा सोचता पराई है, दूसरों के विषय में इतनी जल्दी भागता है कि तुम पकड़ नहीं पाते हो।
अपने विषय में तुम्हें दूसरों की कथा तो प्यारी लगती, अपनी कथा प्यारी नहीं लगती। रामायण देखने के लिए आप अच्छे से रुचि लगा के देखते हो, तो राम की कथा में जैसे रुचि होती ऐसी आत्मा राम की भी तो कथा पाठ वाचो, आत्मा राम की भी तो कभी कहानी कहो, तब तो तुम्हारी कथा लिखी जाएगी, अन्यथा क्या होगा। ये लिखा संचिंतिताम, देखो बार बार आचार्य महाराज संकेत कर रहे हैं, जल्दी दौड़ो नहीं, थोड़े ठहरो, चिंतन करो। और क्या है, प्रोता सूत्र आत्मनीय निपुणई, जैसे निपुणई माने चतुर लोगों के द्वारा सूत्र में मोती पिरो दिए गए, क्योंकि मोतियों का स्वभाव तो बिखर जाने का है, लेकिन धागे की जिद तो उनको इकट्ठा करने की है। धागा कहता है बेटा तुम हमारी शरण में आओगे तो बिखर नहीं पाओगे, लेकिन मोतियों का स्वभाव तो बिखर जाने का है, लेकिन धागे की जिद उन्हें पिरोए रखने की है। धागा अंतिम सांस तक मोतियों को संभाल करके रखता। धागा भले ही इतना पतला बाल के बराबर हो और मोती इतने मोटे ताजे हों, लेकिन 108 मोतियों के वजन को भी वो धागा सहन कर लेता है। ये धागा की शक्ति देखो, एक एक धागा मिल करके कपड़ा बन जाता है, और वो कपड़ा 400 किलो के वजन के आदमी के शरीर को भी संभाल लेता है। नहीं होता है ऐसा? क्या है, एक धागा ही तो है, लेकिन उन धागा के समुदाय ने इतना बड़ा काम कर लिया। एक एक रस्सी के धागा को मिला करके इतने रस्सा बना दिया जाता है कि इतना विशाल काय हाथी को भी बांध दिया जाता है। इसी तरह जब रस्सी से धागा से हाथी को बांध सकते हो, तो आपके मन रूपी बंदर को बांधने के लिए कौन से रस्सा चाहिए? लोहे की सांकलें चाहिए कि डमरू बजाना है? देखो, एक शिक्षित बंदर को डमरू बजाते ही नाचने लगता। आप अपने मन रूपी बंदर को इतना शिक्षित करें कि तत्व चर्चा रूप डमरू बजे, वो श्रुत स्कंद पे नाचने लगे। ऐसे अपने मन को आप कंट्रोल करने की कोशिश करो। तो वही बात कह रहे कि जैसे सूत्र में प्रोतायो, एक सूत्र धागे में प्रोए गए मोतियों की तरह, इसी तरह आत्मा सूत्र की तरह है और पर्याय मोतियों की तरह है। ये प्रोई जा रही हैं। यहाँ पर मनुष्य पर्याय है, मनुष्य पर्याय समाप्त तो होगी, ये मोती बिखर जाएंगे, लेकिन धागा नहीं बिखरेगा। धागा तो हमेशा एक ही रहेगा। ऐसी उसकी भेद तो सत्या ना कुचित। और जब वो मोतियों को धागा में डाल दिया जाता है, तब उनको कोई अलग करने में समर्थ नहीं हो सकता। इसी तरह ये चिंता मणि मालिका यम अभिता, ये चैतन्य चिंता मणि की माला गुण पर्याय से बनी हुई, लेकिन एका चकास्तु, एका माने एक आत्मा ही इन सबके बीच में सुशोभित होती है। 9 तत्व गतत्वेपि एकत्वं न मुंचति, 9 तत्वों के बीच में रहती हुई आत्मा अपने एकत्व का त्याग नहीं करती है। इस तरह से हमारी आत्मा ऐसी सुशोभित होती है। इसलिए जो क्षण भंगुर मानने वाला व्यक्ति था, उसके विषय में एक कथन कर दिया। रावण के ज्ञान से सुजय लोकालो, सोहनी मस्तक